हम ये मानते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद एक विद्वान व्यक्ति है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, चाहे वो भिन्न पार्टी में है। और इसलिए हम आग्रह करते हैं कि आप इसकी प्रस्तावना लिखें। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और लिखा। जब लिखा तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात लिखी जो आश्चर्यचकित था। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि एक दल का काम करते हुए कोई व्यक्ति ऐसे कैसे सोच सकता है। वो जो उनका आश्चर्य है वो उनके लोक मत परिष्कार संबंधी आलेखों से ही है। जो अच्छा मतदाता है, उस अच्छे मतदाता के जो अनेक तत्व लिखे हैं दीनदयाल जी ने, उसमें एक यह भी लिखा है कि मतदाता लोकतंत्र का नियामक है, इसलिए मतदाता सरकार का नियामक है, इसलिए मतदाता जनप्रतिनिधियों का नियामक है, और इसलिए मतदाता पॉलिटिकल पार्टीज का भी नियामक है। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि कोई प्रत्याशी इसलिए आपके मत का अधिकारी नहीं हो सकता क्योंकि वह किसी अच्छे दल का प्रत्याशी है। हो सकता है दल ने किन्हीं स्थानीय कारणों से किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया हो। मतदाता का तो काम ही है कि वह दलों को भी सही रास्ते पर लाए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति यह बात कहने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय एक पार्टी के महामंत्री होते हुए भी चुनाव के दिनों में इस प्रकार लिखने का साहस रखते थे, और वो स्वयं पार्टी का लोक मत परिष्कार की दृष्टि से उपयोग करते थे। दीनदयाल उपाध्याय जब लोकमत परिष्कार की बात करते हैं तब इस बात की बात भी करते हैं कि लोक में निरंतर संवाद होना चाहिए। लोक में निरंतर संवाद का क्या मतलब है? इसका मतलब है, दीनदयाल जी वर्णन करते हैं कि भारत की परंपरा में दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है गांव की चौपाल और पंचायत, दूसरी व्यवस्था है सत्संग, कीर्तन, भजन, कथा। तो भारतीय समाज अपने लोक को शिक्षित और संस्कारित करता है सत्संगों के माध्यम से, और समाज अपने आप को व्यक्त करता है चौपाल और पंचायत के माध्यम से। एक निरंतर संवाद की स्थिति है। पश्चिम से जो लोकतंत्र आया है, उस लोकतंत्र की कठिनाई यह है कि जिस तरह से यह स्व प्रशंसा और पर निंदा पर अधिष्ठित है, वैसे ही इसका जो प्रियम्बल है उसमें यह डिबेट पर आधारित है। डिबेट का मतलब संवाद नहीं होता है, डिबेट का मतलब विवाद होता है। और विवाद का मतलब यह होता है कि दोनों तरफ के लोग एक प्रकार से यह घोषणा करते हैं कि मेरा मत यह है और मैं इस मत पर अडिग रहूंगा, मैं अपना मत नहीं बदलूंगा। दूसरा पक्ष भी कहता है मेरा मत यह है, मैं इस मत से नहीं डिगूंगा, मैं इस मत को नहीं बदलूंगा। दीनदयाल जी कहते हैं जब दोनों व्यक्ति ये घोषणा पूर्वक कहते हैं कि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब उस बहस का फायदा क्या है? उसका मतलब क्या है? क्यों करना चाहिए वो? और इसलिए उसी संवाद का फायदा है कि जब आप ये कहो कि जब तक मेरी जानकारी इतनी है, इसके आधार पर मेरा मत ये बना है, पर यदि मुझे जानकारी भिन्न और मिल गई तो मैं अपना मत बदल लूंगा। तो इसलिए हमारे यहां कहा गया है संवाद होना चाहिए, और जिसको कहा वादे वादे जायते तत्वबोधा, वह संवाद के लिए ही कहा गया। और भारतवर्ष में पंचायत प्रणाली में जो निर्णय की प्रक्रिया है, वह निर्णय की प्रक्रिया अल्पमत बहुमत की नहीं है। वह निर्णय की प्रक्रिया आम सहमति की है, कंसेंसस की है।
द एलिमेंट ऑफ कंसेंसस, द एलिमेंट ऑफ कंसेंसस इट्स एब्सेंट इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी। पाश्चात्य लोकतंत्र में आम सहमति की प्रक्रिया अनुपस्थित है। पाश्चात्य लोकतंत्र में अल्पमत और बहुमत के आधार पर ही निर्णय होता है। सर्वसम्मत निर्णय की वहां कल्पना भी नहीं होती। भारत की जो पंचायत व्यवस्था है उसका यदि कोई इतिहास पढ़ेगा, जो कि आजकल मिलता नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। पंचायत व्यवस्था वो लोग जानते भी नहीं है। भारतवर्ष की पंचायत व्यवस्था को जानना चाहिए, और अभी तो वो विषय नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जानना चाहिए कि पंचायत शुरू कहां से होती है। पंचायत शुरू परिवार से होती है। परिवार की पंचायत, कुल की पंचायत, वंश की पंचायत है, गोत्र की पंचायत है, जाति की पंचायत है, ग्राम की पंचायत है, जनपद की पंचायत है। इन सब के बाद कोई मुद्दा बच जाए बाय द वे, तो वह जाता है राजा के पास। भारतवर्ष में राजा के पास कोई खास काम नहीं रहा। और ये जो व्यवस्थाएं हैं इसमें फैसले बहुमत से नहीं होते। इसमें फैसले करने में बहुत बार महीनों लगते हैं और कुछ कुछ फैसलों में सालों लगते हैं। सालों की बहस और विमर्श के बाद आम सहमति पर फैसला होता है। और जो कोई एक व्यक्ति भी यदि असहमत है तो उस एक असहमत व्यक्ति को मनाने और समझाने में पूरी पंचायत काम करती है। उसे यह नहीं कहा जाता कि एक आदमी क्या फर्क पड़ता है। उस एक आदमी को भी मनाने समझाने में पूरी पंचायत लगती है। और असहमति के बावजूद वो व्यक्ति कहता है कि मैं समझा तो नहीं, पर पूरी पंचायत ये मानती है तो ठीक है, मैं भी इसके साथ हूं। तो आम सहमति बनाने की एक प्रक्रिया है। आम सहमति बनाने की एक प्रक्रिया है जो भारतवर्ष में वैदिक काल से लेकर के लंबे दौर तक चलती रही। जब भारत पर सन 10,000 में गजनी का आक्रमण हुआ, उसके बाद जो लगभग 1,000 से ज्यादा साल हो गए, इन सालों में हमारी वे प्रक्रियाएं आहत हो गई, हमारी वे प्रक्रियाएं टूट गई, हमारी वे चीजें छूट गई। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि लोकतंत्र के भारतीयकरण करने के लिए जरूरी है हम भारत की लोक व्यवस्थाओं को समझें, भारत की लोक व्यवस्थाओं को जानें। भारत की लोक व्यवस्थाओं को जानेंगे तो हम पाएंगे कि भारतवर्ष का लोकतंत्र सामान्यतः है अराजनैतिक रहा है। अराजनैतिक का मतलब होता है कि जहां तंत्र सत्ता की ताकत से नहीं चलता, संस्कारों की ताकत से चलता है। आज हमारी परिवार संस्था है। हम परिवार संस्था को किसी कानून से नहीं चलाते हैं। माता पिता के संबंध कानून नहीं तय करता है, पुत्र के संबंध कानून तय नहीं करता है, परिवार के सभी संबंधों को तय करने वाले कानून नहीं है। ये हमारी पंचायतों की परंपराओं से बने हुए कानून है। विवाह संस्था चलती है उसी से। आज भी हमारे तीज, त्योहार, व्रत, उपवास सब चलते हैं, ये किसी कानून से नहीं चलते, ये सत्ता के कानून के बिना चलते हैं। और इसलिए भारत का लोकतंत्र लेस पॉलिटिकल और मोर कल्चरल रहा है। भारत का लोकतंत्र राजनीतिक कम और सांस्कृतिक ज्यादा रहा है। और इसलिए जब दीनदयाल जी ने अपना परिचय करवाया तो उसमें उन्होंने कहा, आपको पता होगा कि सन 1964 के संघ शिक्षा वर्ग में उन्होंने जो एकात्म मानववाद का भाषण दिया, तो उसके पहले प्रस्तावना में कहा स्वयंसेवक को राजनीति से अलिप्त रहना चाहिए जैसा कि मैं हूं। तो सबको आश्चर्य हुआ कि दीनदयाल उपाध्याय जो एक राजनीतिक पार्टी के महामंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि स्वयंसेवक को राजनीति से अलिप्त रहना चाहिए जैसा कि मैं हूं। तो उनसे शाम को सवाल को पूछा गया कि आप एक राजनीतिक दल के महामंत्री हैं
तो आप अलिप्त कैसे है राजनीति से? तो उन्होंने कहा, मैं राजनीति में राजनीति के लिए नहीं, मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत हूं। भारत की राजनीति में भारत की संस्कृति रिफ्लेक्ट, भारत की राजनीति में भारत की संस्कृति का प्रतिबिंब हो, यह काम करने के लिए मैं राजनीति में हूं। और इसीलिए उन्होंने लोक मत परिष्कार इसका प्रावधान किया, भारत को जाने इसका प्रावधान किया। भारत का संविधान, भारत का संविधान फिर एक बात कहता है जिसकी सच्चाई के बारे में देश में विमर्श होना चाहिए। भारत का संविधान का पहला ही वाक्य है, हम भारत के लोग घोषणा करते हैं। अब क्या यह सच है कि हमारे संविधान का जो प्रलेख है उसके उद्घोषक हम भारत के लोग हैं?